सो स्टूडेंट्स, अधाना स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। यहाँ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। हमारी जो बुक चल रही थी, फर्स्ट बुक चल रही थी पार्ट ए, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। तो हमने जो आपसे पहले वाले लेक्चर में आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताया था, उसकी आप 3 टाइप बताए थे। एक टाइप बताया था डेफिनेशन से, और सेकंड टाइप था आपका एशेलॉन फॉर्म से, और थर्ड टाइप था उसका नॉर्मल फॉर्म से। तो वो मैंने तीनों के क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए जो लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, और सेकंड होती है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं उसमें जो होता है ax इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, वो मैं अभी आपको बता दूंगा क्या होता है ये। और नॉन होमोजीनियस में होता है ax इक्वल टू b और b नॉट इक्वल टू 0। देखो जो a है वो तो हमारी मैट्रिक्स होती है, x की वैल्यू हम x1 x2 x3 इस तरह से वेरिएबल लेते हैं, और इक्वल टू में जो इक्वेशन बनती है वो 0 में बनती है। 0 का मतलब b से होता है, b की वैल्यू 0 होती है। और ये जो इक्वेशन, ये जो मैट्रिक्स है a, इसमें x1 x के प्लेस पे x1 x2 x3 इस तरह से ले लेते हैं वेरिएबल, और जो b की वैल्यू वो 0 नहीं होगी, मतलब इक्वेशन में कुछ वैल्यू आ जाएगी। देखो आप क्लियरली हो जाएगा। देखो फर्स्ट में हम लेके चल रहे हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, ax इक्वल टू 0 वाली, जिसमें इक्वल टू में 0 होगी। तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, मान लो ये 3 इक्वेशन बन गई आपकी। तो फर्स्ट में लिख देंगे a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन यदि लिखना चाहें तो b1x1 प्लस b2x2 प्लस b3x3 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू में 0 ही लिखना है, ax इक्वल टू 0 है ना। तो थर्ड इक्वेशन चाहे तो ये लिख सकते हैं c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 इक्वल टू 0। हमने लिख दिया है आर कॉल्ड होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यदि हम नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस की बात करें यहाँ पे अगर, तो ये जो इक्वल टू में 0 है, इक्वल टू में 0 ना होकर कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकते हैं। मान लो 2 1 2 3 इस तरह से होते हैं। फर्स्ट में हो जाता है इक्वल टू 1, और सेकंड में मान लो 2 हो जाता है, थर्ड में मान लो 3 हो जाता है, कुछ भी हो सकता था। मान लो यहाँ पे 2 हो जाता है, या 5 हो जाता है, या 6 हो जाता है, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती थी। ठीक है, वो हो जाती है हमारी नॉन होमोजेनियस में, इक्वल टू में 0 नहीं होगा, बस इसमें यही अंतर रहेगा। तो उसको आप चाहिए तो हो गई होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। आगे जो पॉइंट की बात करें तो ये होता है मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो ये बनाएंगे आप ax इक्वल टू 0, यहाँ लिखा भी हो ax इक्वल टू 0। अब ये a क्या है, यहाँ तक आप इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको तुरंत बता देता हूँ a क्या है। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ए की वैल्यू बता देता हूँ। ए और एक्स की जो मैट्रिक्स है हमारी वो कैसे बनी है। तो यहाँ से मैं रफ करके तो आपको क्लियर होगा। देखो द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ सारी चीजें। द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो ये जो बनेगी वो बनेगी ax इक्वल टू 0। ठीक है, ax इक्वल टू 0। अब देखो a क्या है, x क्या है, तो ये भी देख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए वेयर a इक्वल टू, जो हमारी इक्वेशन बनी थी a1 a2 a3 इस तरह से रो के करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा a1 a2 a3। सेकंड जो इक्वेशन बनी थी हमारी वो बनी थी b1 b2 और ये b3, और जो थर्ड बनी थी हमारी c1 c2 और ये c3। और जो a तो ये हो गया, x क्या है, x इक्वल टू x होता हमारी वेरिएबल, जो हमारी वेरिएबल थे, जो हमारे वेरिएबल बने थे वो बने थे x1 x2 x3। सेकंड में भी x1 x2 x3, थर्ड में भी x1 x2 x3। तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 x2 x3। ठीक है, अब जीरो की बात करें, जीरो क्या है, वैसे तो जीरो का मतलब तो जीरो से ही है। जीरो इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो 0 0, ना भी लिखोगे तो अपने आप से ही जीरो है। तो अगर आप 3/3 की मैट्रिक्स बना रहे हो तो वेरिएबल 3 है, तो ये अपने आप ही आपको 3 वाली बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हुआ, यहाँ तक आप देखिएगा। नेक्स्ट आपको बताता हूँ फिर आगे क्या होता है।
देखिएगा आगे, देखिएगा यहाँ से आपके जब आप ax इक्वल टू 0 के जो उसकी मैट्रिक्स की फॉर्म में बना लोगे तो उसके आगे क्या दो पॉइंट बनते हैं आपके। देखो क्या बनता है, फर्स्ट क्या बनता है, फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट वी फाइंड रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो भी हमारी मैट्रिक्स बनेगी, जो हमारी ए करके जो मैट्रिक्स बनी थी, ये जो बनी थी A1 A2 A3 करके जो मैट्रिक्स बनी थी ना, B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3, जो हमारी मैट्रिक्स थी, जो हमारी इक्वेशन से जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इसकी जो हम रैंक फाइंड करेंगे, और रैंक किससे फाइंड करेंगे, बाय एशेलॉन फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, केवल एशेलॉन फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, यदि हमारा क्या होता है रैंक ऑफ ए, जो रैंक ए की जो रैंक है वो इक्वल टू आ गई नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन है जो हमारे वेरिएबल्स है, मान लो वेरिएबल्स जैसे x y z आया, या इसमें आया था हमारा x1 x2 और x3, ये थे हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब यही है कि नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। यदि रैंक ऑफ ए जो है वो इक्वल आ जाती है नंबर ऑफ अननोन के, या आ जाती है रैंक ऑफ ए इक्वल आ जाती है x1 x2 x3 से, मतलब जैसे ये आपके 3 हैं, x1 x2 x3 जो इसके वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 आ गई, रैंक ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और 3 वेरिएबल है हमारे पास इक्वल टू, तो 3 वेरिएबल्स भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन्स या वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक ही बात है, मतलब 3 वेरिएबल्स हैं या 4 वेरिएबल्स हैं या 5 वेरिएबल्स हैं या 2 वेरिएबल्स हैं। अगर ये इसकी वैल्यू के इसके इक्वल आ जाती है तब हम बोलेंगे द इक्वेशंस, देन द इक्वेशंस हैव जीरो सॉल्यूशन। अगर इक्वल आ जाते हैं तो जीरो सॉल्यूशन रखती है, वो आप मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। या आप लिख सकते हैं कि जीरो सॉल्यूशन रखती है, तो इसका मतलब x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 0, मतलब तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट में देखो, इफ रैंक ऑफ ए, अगर रैंक मान लो 3 आ जाती है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है, मतलब नॉट इक्वल टू आ गई, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ अननोन मान लो 2 है, तो नॉट इक्वल टू आ गई, नंबर ऑफ अननोन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। तब क्या करेंगे, देन गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें ये पूछेगा या आपको ये बता देगा, ये कि पूछेगा कि नंबर ऑफ अननोन, मतलब कि जो इक्वेशंस है वो जीरो सॉल्यूशन रखती है या नहीं रखती है, या जो इक्वेशंस है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती है या नहीं रखती है, या पूछेगा कि जो इक्वेशन गिवन इक्वेशंस है वो कैसे सॉल्यूशन रखती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती है या जीरो सॉल्यूशन रखती है। दो ही टाइप के सॉल्यूशन आएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ आप इसको नोट करिएगा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको क्लियर कर देता हूँ कि होता कैसे, ठीक है। अभी आप नोट करिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन है, does the following system of equation possesses a common non-zero solution। आपको ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि ये जीरो सॉल्यूशन रखती है या नहीं रखती है। क्वेश्चन में दी हुई 3 इक्वेशन दी हुई है, देखो x + 2y + 3z = 0। सेकंड इक्वेशन है 3x + 4y + 4z = 0, और थर्ड इक्वेशन है हमारी 7x + 10y + 12z = 0, ठीक है। देखो ये हमारी जो है, देखो इसी फॉर्म में है, ax = 0, ठीक है, इक्वल टू में 0 आ रहा ना, ax = 0। अब a के प्लेस पे देखो क्या है, अब देखो a के प्लेस पे मैं आपको थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ। अब a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे मैंने लिखा था a1 के प्लेस पे क्या है 1, अगर मैट्रिक्स बनाना चाहें तो 1, और ये है a2 के प्लेस पे 2 और a3 के प्लेस पे 3, ये मैट्रिक्स बनेगी। अब ये b1 के प्लेस पे 3 है, b2 के प्लेस पे 4 है, और b3 के प्लेस से फिर से 4 है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो c1 के प्लेस पे 7 है, c2 के प्लेस पे 10 है, और c3 के प्लेस पे 12। तो a मैट्रिक्स तो ये बनी, और हमें इस फॉर्म में लिखना है ax = 0। x के प्लेस पे लिख देंगे जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, देखो वेरिएबल्स क्या है x y z, तो वेरिएबल क्या है हमारे x y z। वेरिएबल्स का मतलब है नंबर ऑफ अननोन,
तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, एक्स वाई जेड नंबर ऑफ अननोन के 3 है, ठीक है, और इक्वल टू में 0, तो 0 का मतलब ये 0 0 0। अगर चाहे ये फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा, लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, the given system of equations can be written as ax is equal to 0, ax is equal to 0 की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो a का a निकाला हमने, ये जो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स लिख दो, a के प्लेस पे लिखो ये मैट्रिक्स, देख लो आप, फिर से देख लो 1 2 3, तो 1 2 3 3 4 4 3 4 4 7 10 12 7 10 और 12, x के प्लेस पे वेरिएबल x y z इक्वल टू साइन, ये 0 0 के प्लेस पे 0 0 0, ये 3 0 इसलिए लिखे क्योंकि आपकी 3 को ये जो रो है ये 3 है, तो x y z 3 है, तो ये 3 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारे जो 2 पॉइंट बन रहे थे, ये बन रहे थे कि इसकी रैंक, फर्स्ट में क्या करेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे, और वो भी एशेलॉन फॉर्म से निकालेंगे। जो इसकी रैंक आएगी उस पर डिपेंड करेगा, फिर रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, ये 0 सोल्यूशन रखती है या इनफाइनाइट सोल्यूशन रखती है, ठीक है। तो फर्स्ट में आप इसकी रैंक निकालेंगे, तो मैं रैंक निकाल देता हूँ। देखो रैंक निकालने का तरीका एशेलॉन फॉर्म से रहेगा, एशेलॉन फॉर्म का वही है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे ना, एक्स वाई जेड वेरिएबल में कोई छेड़छाड़ नहीं, और 0 0 0 इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल इसका रैंक निकालेंगे। इसका रैंक निकालने के लिए एशेलॉन फॉर्म में हमें यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पहले से ही 1 है, उसके बाद यहाँ 0 चाहिए, तो यहाँ 0 बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, R2 है ये, R2 को और R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 3R1, 3 में से 3 0 हो जाएगा, फिर R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 माइनस R3 7 है, 7 में से 7 जाएगा जब 0 होगा, तो 7 माइनस 7 बनाने के लिए 7R1, ये ऑपरेशन लगाओ आप, ठीक है। तो अभी मैं इधर कर देता हूं, ये तो आपके समझ में आ गया होगा, इधर वाला x इक्वल टू 0, a के प्लेस पे आपने वेरिएबल्स के जो मल्टीप्लाई में है वही मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा। अब देखो R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो R1 को हम ऐसे लिखेंगे 1 2 और ये 3, R2 में करा है 3 माइनस 3 0, ठीक है। R2 में से 3 R1 कम करा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, अच्छा ये वैल्यू हमारी जो आ रही है ये आ रही है 0 माइनस 2 माइनस 5, देखो कैसे 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 माइनस 6 माइनस का 2, 4 माइनस 9, ये 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ना R1 में, 4 माइनस 9, तो 4 माइनस 9 आ गया माइनस 5, ठीक है। अब R3 में से कम कर रहे हैं 7R1, तो 7 माइनस 7 0, 10 माइनस 14, ये 10 ये 14 हो जाएगा, 10 माइनस 14 माइनस का 4, 12 माइनस 21, ये 12 है, ये हो जाएगा माइनस का 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 9, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे x y और ये z और इक्वल टू में 0 0 एंड 0, ठीक है। देखो क्या था, यहाँ 1 बनाना था, यहाँ 0, अगर यहाँ ये 0 बन गए तो आपको यहाँ 2 0 चाहिए, ठीक है। 2 0 के लिए भी अगर आप इसमें कर दो, अगर इसमें से इसको 2 कम कर दो, तो ये 2 0 बन जाएगा, यहाँ से आपको आसानी से दिख जाएगा। तो आप कर सकते हो R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 माइनस 2R2, ये ऑपरेशन लगा दो आप, देखो -4 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको एशेलॉन फॉर्म का यूज करना है। तो ये फर्स्ट में आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो 1 2 3, सेकंड में कोई ऑपरेशन लगाया तो 0 -2 और ये -5,
थर्ड में आपने ऑपरेशन लगाया, R3 में से 2R2 कराया, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा, -4 और प्लस का 4 ये 0 हो गया। ठीक है, ये है माइनस का 9 और ये प्लस का 10 हो जाएगा, -9 और प्लस का 10। ठीक है, तो प्लस का 1 बचे, ये हुआ। ये एक्स वाई जेड ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड, और इक्वल टू में ये 0 0 एंड 0। ठीक है, अब एस लाइन फॉर्म से जो हम रैंक निकालते तो हमारी रैंक आ गई, देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गई, यहाँ 0 आ गई। ठीक है, यहाँ 1 0 तो यहाँ 2 0। ठीक है, तो एस लाइन फॉर्म से हमारी रैंक निकल गई। तो यहाँ लिख देंगे बाई एस लाइन फॉर्म रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। तो नॉन जीरो रो जो होती है वो ही रैंक होती है। तो नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 3, तीनों ही नॉन जीरो हैं, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 आ गई। ठीक है, रैंक ऑफ ए 3 आ गई यहाँ से। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं या नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन कितने, 3। एक्स वाई जेड 1 2 3, देखो एक्स वाई जेड नंबर ऑफ अननोन कितने, 3 यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ that implies rank of A equal to number of unknown। तो यहाँ आया रैंक ऑफ ए जो है नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आएगी, या इक्वल टू में आप लिख सकते हैं 3, क्योंकि दोनों की वैल्यू रैंक ऑफ ए भी 3 है और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है। ठीक है, तो जो मैंने फर्स्ट वाली कंडीशन बताई थी कि अगर रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ अननोन इक्वल आ जाते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये 0 सॉल्यूशन रखती है। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस गिवन इक्वेशन हैव 0 सॉल्यूशन, दैट इज x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 और x3 इक्वल टू 0। नहीं, x1 x2 x3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि x1 x2 तो वहां थे, यहाँ तो x y z है, x y और ये z। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू लिखती, तो x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू 0, मतलब 0 सॉल्यूशन रखते हैं। ठीक है, यहां तक आप नोट करिएगा। अच्छा देखिएगा, ये तो हमारा हुआ इसका एक मेथड। ठीक है, जब 0 सॉल्यूशन क्या है तो आप 0 ऐसे करके लिख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ 0 सॉल्यूशन आया तो आपने डायरेक्ट 0 लिख लिया, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0। ठीक है, यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता हमारा तो उसको हम निकाल के दिखाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। तो इसका सेकंड मेथड मतलब जो ये तो आप मान के चलिए तो फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 1, मतलब आपको इस तरह से दिखा दिया। आप इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी इसके सॉल्यूशन निकाल के भी दिखा सकते हैं कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 कैसे आई है। तो देख लो एक बार कैसे। आपको यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ तक ये जो यहाँ तक क्वेश्चन है ये आपको कंप्लीट पूरा ऐसे ही करना है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि आपको रैंक तो निकालनी है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे सेम, यहाँ तक कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ तक कोई चेंज नहीं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आगे करेंगे। देखो कैसे करते हैं, फिर मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको इसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा। तो ये भी मैं मिटा देता हूँ, यहाँ आपने कर लिया होगा नोट। यहाँ तक क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा सेम, यहाँ तक क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, उसके बाद देखो क्या बनेंगे, इक्वेशंस क्या बनेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है इसके बाद यहाँ से शुरू होगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम इक्वेशंस बना लेंगे, इक्वेशंस बनाकर उनको सोल्व कर लेंगे। देखो पहली वाली इक्वेशन क्या बनेगी, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट रहेगा उसकी फर्स्ट वाले वेरिएबल में मल्टीप्लाई होगी, तो x 1 की x में x प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है, जब सेकंड वाली इक्वेशन बनाएंगे तो 0 इंटू एक्स मतलब 0 आ जाएगा, माइनस का 2y माइनस का 5z, ऐसे इक्वेशन बनेगी। देखो ये इक्वेशन बनेगी फर्स्ट वाली 1 इंटू एक्स मतलब x प्लस का साइन लगाते चलेंगे बीच में, 2 इंटू वाई मतलब 2y। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरह से, प्लस 3z और इक्वल टू में
ये 0 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 बन। सेकंड, अब इसमें एक्स की करेंगे तो ए तो एक्स की करेंगे तो 0, तो कोई एक्स की नहीं आई, तो माइनस का 2 और वाई, माइनस का 2 वाई आ गया, तो माइनस का 2 वाई का मैंने प्लस का साइन लगाएंगे, ये माइनस का 5z, ठीक है, तो ये प्लस का साइन लिख के माइनस का 5z आ जाएगा, 5z इक्वल टू फिर से वही 0, इसको इक्वेशन आप 2 मान लेंगे। थर्ड में क्या करेंगे, देखो x भी 0, y भी 0 और z बचा केवल, z इक्वल टू 0, है ना, एंड z इक्वल टू 0, तो इसको मान लेंगे आप इक्वेशन 3। देखो z की वैल्यू हमारी 0 ऑटोमेटिक भी आ गई ना। अब क्या करेंगे, z की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रख दो, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो z की वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया माइनस का 2y और माइनस, अब z की वैल्यू 0 तो माइनस 0 इक्वल टू 0, या आप कर सकते हैं माइनस 2y इक्वल टू 0, या यहाँ से आ जाए y इक्वल टू 0, ठीक है, y की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू भी 0 आ गई और z की वैल्यू भी 0 आ गई, तो आप इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू और z की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 इंप्लाई हो जाएगी x प्लस 2y, मतलब y की वैल्यू 0 तो ये 0 बन जाएगा पूरा, प्लस 3z, z की वैल्यू 0 तो ये भी 0 बन जाएगा, इक्वल टू में 0 है ही पहले से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, तो ये 0 सॉल्यूशन रखता था तो इसलिए वैल्यू भी सॉल्व करके भी हमारी 0 हो जाएगी, तो हेंस लिख देंगे, हेंस गिवन इक्वेशन हैव 0 solution, given equation have 0 solution, that is क्या solution है वो लिख देते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, तो ये आंसर है, ठीक है। यहाँ तक नोट करिएगा, समझिएगा इसको, तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ठीक है, कि फर्स्ट मेथड से करेंगे तो आपको डायरेक्टली x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पुट कर दो, रख दो, ये आंसर हो जाएगा। यदि इनफाइनाइट वगैरह आ जाए तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, तो इस बेटर है कि आप इसी क्वेश्चन में भी यही तरीका समझ लेंगे, ये तरीके आती कैसे हैं वैल्यू, तो इस तरीके से आगे जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरीके से करने पड़ेंगे, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 3 इक्वेशन बनेगी ऑटोमेटिक में। जब आप एचलॉन फॉर्म बनाते हैं ना, तो यहाँ मान लो 1 0 तो यहाँ 2 0, तो अपने आप ही जेड ही आएगा केवल बचा हुआ, ठीक है। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, अगर मान लो यहाँ वैसे तो अपने आप से देखो एचलॉन फॉर्म में हम यहाँ 1 0 बनाते हैं तो 2 0 बनती है, या फिर तीनों 0 बनेगी। अगर तीनों 0 बनेगी तो जेड की कोई वैल्यू नहीं आएगी, फिर हम उसका भी तरीका बताएंगे कि उसमें क्या करना होता है। फिलहाल के लिए आप ये समझो, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1, इसकी जो लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 1 है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 में तो आपकी ax इक्वल टू 0 वाली फॉर्म है, और जो एक्सरसाइज 2 है आपकी उसमें ax इक्वल टू b वाली फॉर्म है। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें इस तरह की फॉर्म है, ax इक्वल टू b वाली फॉर्म, और यही फॉर्म हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली एक्सरसाइज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ax इक्वल टू 0 वाली, मतलब ये ax इक्वल टू 0 वाली है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ax इक्वल टू b वाली जो एक्सरसाइज 2 है वो आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते रहिए, बने रहिएगा, फिर भी एग्जाम में कुछ नहीं पता होता कि एग्जामिनर का मूड क्या है या वो किस तरह से आप पेपर को सेट करता है, तो छोड़ना कुछ नहीं होता, तो आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है, और बने रहिएगा हमारे साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। थैंक यू।